सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप जी ने सच्चे विश्वास के साथ इन मंत्रों का जाप और मर्यादा का पालन करना होगा, फिर रास्ते खोलेगा। तो तभी आपको ये भक्ति भी सुहावेगी और आप भक्ति कर भी सकोगे और निभा भी सकोगे जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारोगे। क्योंकि आपदाएं तो आ सकती हैं आपके ऊपर फिर भी, लेकिन जो ही आप पुकार करोगे दाता के सामने, आपकी सारी आपदाएं छू मंत्र हो जाएंगी तुरंत। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, भाग्य में सूली हो व कांटे में टल जा, ऐसे आपको सुख होने लगेगा। तो प्रसंग तो चल रहा है, तो पुणात्मा बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आपने। अब यहाँ कहते हैं पहले गए ना बावड़े रहते भी सब्जा, आज से पूरी पृथ्वी का राजा है और कल मृत्यु होगी। चलो उसके बाद यदि उसके पुण्य कर रखे हैं तो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग के अंदर जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर वहां से चलो नरक में। नरक का समय जब पूरा हो जाएगा फिर चलो गधा बनो। गधे की आयु पूर्ण होते फिर चलो कहाँ कुत्ता बनो। कुत्ते की आयु पूर्ण होते फिर कहाँ सुअर बनो। ऐसे 84 लाख योनियों में चलो चलो। तो कहते हैं पहले गए ना बावड़े, यानी जो पहले चले गए उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि वो कितने कष्ट में रहे हैं, कहाँ कहाँ गए। और रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की उस परम पिता परमात्मा की भक्ति बिन किते ठोर ठिकाना ना। या चलो चलो कहाँ मिटेगी, वो सतलोक में मिटेगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, और 16 और 17 में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 से लेकर 10 तक एक बहुत निर्णायक ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है अर्जुन, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अर्थात जन्म मृत्यु तेरी भी होती है मेरी भी होती है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन दे हमसे आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, उच्चारण करके सीमन करता हुआ जो संसार छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाता है अंत समय में, और ये सेवन करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक है, क्योंकि ओम मंत्र ब्रह्म का है। ये 3 पुरुष हैं,
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तो इन तीनों के ही मंत्रों का, तीनों ही की भक्ति से और इन तीनों के ही जाप से हमारा कल्याण होगा, वो मंत्र की विधि भिन्न है। तो इसमें क्या बताया है कि सरपुरुष जो है ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष वो परब्रह्म है, सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में क्या है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 मंत्री हैं, 3 देव हैं जो यहाँ के प्रधान देवता हैं। जैसे एक स्टेट, एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं और उनका कंट्रोलर मुख्य मंत्री होता है। तो इनका जो पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है सरपुरुष, जिसको जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। ये सरपुरुष है और ये तीनों इसके पुत्र एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। और एक ब्रह्मांड के अंदर क्या है कि 14 लोक और 3 लोक ये अलग से, और ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और ये 14 लोक, ब्रह्मलोक आदि आदि। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं आपको, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र अब यहां दिखाते हैं आपको। एक ब्रह्मांड के अंदर ये सामग्री है, ये नीचे के पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, वितल, ये लोक, और ये पृथ्वी लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये धर्मराय का, ये स्वर्ग लोक और नरक इकट्ठा ही है। ये इंद्र का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है उसका लोक, एक मानसरोवर है, ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से स्थान है, ये दुर्गा का लोक इस ब्रह्मलोक के अंदर ही बाहर एक समुद्र के टापू में है, एक टापू है समुद्र में। ये काल ने नकली सतलोक, महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और अनामी लोक की रचना कर रखी है। ये स्वयं ये 7 ये शपथपुरी है, ये 88,000 द्वीप हैं और ये यहाँ एक विशेष गुप्त स्थान है इस काल भगवान का। ये 3 स्थान बनाकर रहता है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं जब रहता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, दुर्गा जी इसको यहाँ रखता है। जब ये इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, ये पंचमुखी ब्रह्मा बन जाता है और अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इन्हीं की शकल का बन जाता है, ब्रह्मा की शकल का। उसी को ये रजोगुण युक्त कर देता है, क्योंकि ये स्थान सारा रजोगुण युक्त है और ये सतोगुण युक्त है। ये स्थान, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के संयोग से जब जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। ये एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं इस रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है।
इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल का बन जाता है और वो तमोगुण युक्त हो जाता है। ये इस प्रकार एक ब्रह्मांड की ये सारी सामग्री समझो। फिर इन तीनों पुत्रों को ये जो इसी की शकल के होते हैं इनको नीचे एक एक द्वीप दे देता है। इनकी राजधानियां भिन्न भिन्न है। यहाँ अपनी राजधानियों से केवल ये इन तीन लोकों के प्राणियों, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये कोमन स्वर्ग लोक, इन तीन लोक के प्राणियों को ये इनको कंट्रोल करते हैं। जन्म, मृत्यु और स्वर्ग तही की ये यहाँ इनको व्यवस्थित रखते हैं इनके कर्माधार पर। अपनात्मा रजोगुण क्षेत्र, तमोगुण क्षेत्र और सतोगुण प्रधान क्षेत्र कैसे होते हैं? जैसे किसी मकान के अंदर, किसी महल में, किसी घर में 3 कक्ष हों। एक कक्ष में, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों बेहुदे, तो उसमें जो व्यक्ति भी जाएगा उसकी वैसी ही वृत्ति, वैसे ही विचार और वैसी ही भावना उसकी बनी रहेगी जब तक उस कक्ष में और उन चित्रों पर उसकी नजर रहेगी। उसमें एक विशेष गुण उत्पन्न रहेगा, उसके बस की बात नहीं। और दूसरे कक्ष में लगा रखी है साधु संत फकीरों की, महात्माओं की चित्र, तो वहां जाने के बाद उस व्यक्ति का, उनके उन महापुरुषों के चेहरों को देखकर उनकी महिमा को याद कर करके उसका एकदम शांत सा रूप हो जाएगा, आत्मा शांत हो जाती है। और तीसरे कक्ष में हो जैसे सूरवीर और शहीदों के, देशभक्तों के चित्र, तो वहां जाकर अपने आप उसके मन की वृत्ति वैसे ही बन जाएगी, उसी प्रकार उसके अंदर जोश पैदा हो जाएगा। तो ऐसे इस काल भगवान ने इस ऊपर के स्थान पर ये 3 स्थान बना रखे। जब ये वहां दोनों रहते हैं, जैसे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका ऑटोमेटिक उन चित्रों को, वहां की दृश्यों को देख देख कर इतना इसके अंदर वो रजोगुण प्रधान रहता, प्रभावित रहता है। और उस दौरान जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे एक लड़के का, एक व्यक्ति चोर था और उसका लड़का हो गया 8-9 वर्ष का, चोरी करने लग गया। उसकी दादी जी ने नाम ले रखा और सत्संग कर रहे, वहीं से उसने 10-20 रुपये निकाल लिए। तो वहां के व्यक्तियों को पता था कि ये लड़का यह गलती कर सकता है। उसको पूछा ताछी करी, उसने उसके पास वो पैसे पा गए, तो उसे समझाया, बेटा तो ऐसी गलती क्यों करता है? आपने नाम भी ले रखा अपनी दादी जी के साथ में। तो वो कहता, जी मेरे बस की बात नहीं, अपने आप मेरे अंदर पता नहीं कैसी प्रेरणा होती है, निकाल लूं, ये उठा लूं, वो छुपा लूं। तो वो उस चोर के गुण उसमें आगे बेटे में। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं। एक बार फिर देखिएगा, अब समझ में आएंगे आपके। ये स्थान है ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का स्थान है। ये ब्रह्मलोक में भी सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड का भी ऊपर है ये। तो ये जो ये स्थान है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये देखने में थोड़ा स्थान बनाना पड़ता है, लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर तक का है। अक्सर बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़ी ऐसे वहाँ की स्थिति है। तो ये स्वयं ब्रह्मा रूप बना लेता है ऐसा ये काल भगवान, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त होता है। इसी के सिर ऐसे ही स्वरूप बन जाता है और ऐसे ही चतुर्मुखी हो जाता है, पंचमुखी। और फिर दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इसको महालक्ष्मी भी कहते हैं अज्ञानता के कारण। तो इस स्थान पर इन दोनों का जैसा भी स्वभाव रहेगा वैसा ही पुत्र का स्वभाव बनेगा, वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरा ये तमोगुण युक्त है स्थान है। यहाँ पर स्वयं ये ऐसे रूप में रहता है,
ये काल भगवान, और पार्वती को गिरजा रूप में रखता है, उमा रूप में रखता है, पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों पुत्रों को तीनों स्थानों पर उत्पन्न करके, और ये इन तीनों को तब तक कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं, जब तक ये युवा ना हो जाए। और इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल घटिया विधान है। इसलिए ये किसी भी साधक को जब साधना करते हैं ये ऋषि महर्षि, तो किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप। तो वह ऋषि महर्षि भूल से ये मान बैठे कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं यही भगवान हैं, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं। हमने साधना की, समाधि दशा में इन्हीं के दर्शन हुए, ये खुद मालिक है। तो ये एक अज्ञान धारणा हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में फैलेगी, घर करेगी। अब इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर वहां से वापस छोड़ते हैं। जब ये बच्चे युवा हो जाते हैं तीनों, उसके बाद ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर रख देते हैं अपनी सिद्धि से, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पे, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। फिर इन तीनों को सचेत कर देते हैं, सचेत होकर फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। घूमते फिरते ये कोई ना कोई कारण बना के इकट्ठे हो जाते। फिर आकाश से दुर्गा इनको कहती है कि तुम तीनों बच्चे, तीनों जने अपने अपने कार्य में तत्पर हो जाओ। फिर ये पूछते हैं कि हमारा क्या कार्य है माता, और हम यहाँ जहाँ हम खड़े हैं तो सब जगह जल ही जल है, कोई पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। फिर ये दुर्गा उस काल के आदेश से इनको सत्य नहीं बताती है और इनको ऐसे ही भ्रमित रखती है, क्योंकि इसने दुर्गा को प्रतिज्ञा दिला रखी है कि मेरी जानकारी किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए। और ये इसके डर के मारी सत्य नहीं बताती किसी को, और जिस कारण से उस सत्य को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है। ये झूठा लोग, या झूठ जल्दी सफल होती है कुछ दिनों के लिए, और सत्य कोई कहने लगता है उसका विरोध इतना हो जाता है, वही जाने जिसके साथ हुआ बीता है। तो पुण्यात्माओं, जब हम परमात्मा का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर चलेंगे तो इस काल के लोक में सफल हो सकेंगे। न अपने स्तर पर कोई सत्य करने और कहने वाला कभी सफल नहीं हो पाया। तो आज हमारे साथ उस परम पिता का हाथ है जो सत्य साहेब है, जो सच्चा भगवान है, और उसी कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कितना विरोध, सब ज्ञान के विपरीत ज्ञान और सच्चा ज्ञान, ये आगे कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे अपना स्थान बना रहा है। तो कबीर भगवान उस समर्थ परमात्मा का हाथ और उसका सहयोग आज ये आप जी के साथ है। अब जो प्रसंग है, जो प्रसंग चला था, एक गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है।
ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 यहां से स्टार्ट है, 16वां श्लोक 15वें अध्याय का। इसमें लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय से अक्षर एव च सरय सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान। संपूर्ण लोकों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अब यहां देखें अच्छी तरह। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च। द्वौ माने दो, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, पृथ्वी तत्व में। पृथ्वी ये अकेला पृथ्वी लोक नहीं है, जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं, ऊपर के स्वर्ग आदि लोक हैं, ये सभी, और वो 7 संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी वाले लोक कहे जाते हैं। और ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगम लोक हैं, वो अविनाशी लोक है। ये नाशवान स्थल हैं सारे। तो यहां देखिएगा, दिवौ माने दो, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोकों में, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने लोक में, सर च अक्षर, सर पुरुष। इस पुरुष को हम यहाँ दोनों के साथ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस लोक में ये दो प्रकार के भगवान हैं। इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। वो किसी की भी नहीं मरती, के देखे बिना मरती। अब यहाँ आपने पढ़ लिया इनका अनुवाद, अब यहाँ पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से, दो प्रकार के पुरुष, इन दोनों से, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष है तू अन्य है। वो श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। इनका अनुवाद पढ़ते, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। किनसे? इस सर पुरुष से और अक्षर पुरुष से, दोनों प्रकार के पुरुषों से अन्य ही है। अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इससे, इन दोनों से अन्य। वो परम अक्षर पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपनात्माओं 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7, श्रीमद् भगवत गीता और 7वां अध्याय, और इसके श्लोक नंबर यहां से देखिएगा 29। यहां इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये है कि माम आश्रित, गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे ज्ञान को आश्रय करके जो जरा और मरण के से छूटने के लिए, मोक्ष माने मोक्ष के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो ये तंत्र कर रहे हैं, ते वे ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्व विदु
विदु माने जानते हैं तत्ब्रह्म को, कृत्स्नम अध्यात्म, सारे अध्यात्म और कर्म च अखिलम, और संपूर्ण कर्मों से वे परिचित हैं, विदु हैं, जानने वाले हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, जो मेरे शरण होकर, जरा माने वृद्ध अवस्था, इन्होंने गोलमोल कर दिया। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, वे व्यक्ति, वे साधक तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। आज सुबह के सत्संग में भी आपको यही दोहराया गया था कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए और सारे अध्यात्म से, ज्ञान से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और सभी कर्मों से परिचित हो गए कि भाई आज हम किसी की आत्मा दुखाते हैं या किसी से चोरी करके, कोई ठगी करके अपना कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें भोगना पड़ेगा उसका जो प्रतिफल है, और देना पड़ेगा उसको किसी अन्य रूप में, कोई कुत्ता गधा बनकर उसका भार ढोकर, रखवाली करके, बैल बनकर, खच्चर बनकर, या किसी अन्य कारणों से वो वापस देना पड़ेगा। तो तब वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न वही करते हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से, सभी कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा, ये 8वां, यहाँ तो हमने 29वां पढ़ लिया, और यहाँ सामने ही 8वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इस गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही 8वें अध्याय के और ये मंत्र नंबर 3 में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षरम ब्रह्मम परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य जो है वो परम अक्षर पुरुष है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब क्या बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, देखिएगा, ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक जाता है, शरीर छोड़कर जाता है, इसका ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब इंद्रियों, ये तो इस बार 13वां ने इकट्ठा कर दिया, इसके साथ 12वें के साथ इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 13वां यहां से शुरू होता है, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता। इस इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं किया। ओम के जाप से कौन सी गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं, या आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो माता पिता ने हमारे को फ्री छोड़ दिया था कि बेटा और बेटियों तुम पढ़ो,
किस लिए उनको इतना ज्ञान हुआ था कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसके लिए किसी ने 18, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष ट्रेनिंग करके, किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, यानी कंप्लीट समर्पित होकर के वो शिक्षा ग्रहण की। और किस लिए की? 2 टाइम की रोटी के लिए और कार और कोठी के लिए। और ये अंत में ना ये कार कोठी साथ जाती है, और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं भगवान की भक्ति के बिना, हम अटकलबाजी लगाकर बेशक जी रहे हैं पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास, जब तक आप कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते हो। इनकी शरण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का भाव दास का यह है कि आप जी कितना समय लगाते हो और किस लिए? एक पेट के लिए, ओनली निर्वाह के लिए। चाहे बिजनेस में लगो तो भी शिक्षा मानते हो, शिक्षा होनी चाहिए, या कोई अधिकारी कर्मचारी बनो। और वो क्या है बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने HCS में सिलेक्ट हो गया, SDM लग गया, विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की वह पढ़ाई भाड़ में गई और कैर टूट गया न्यारा। और अब जो आप समय लगाओगे इस मालिक की चर्चा पढ़ने में, सुनने में, भक्ति करने में, आपको यहाँ भी सहारा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे। आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा, मस्ती मारे कितनी, और उस मस्ती का पता नहीं सेकंड के बाद क्या हो जाए। उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का यह है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का काम भी, कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ रहेगा तो 2 रोटी का तो झगड़ा आपका कति खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती देगा और पता नहीं कित का दे देगा, पर आपने थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। अब जो आपको कंसेप्ट क्लियर करना जा रहा है कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहं स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ओम अक्षर ही है। तो अब गीता श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में देवी कंसेप्ट क्लियर करेगी, हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए, ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कैसे निर्णय दे रही है। सुनिएगा, पढ़िएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। अब हम इसके 562 पृष्ठ पर आते हैं। तीसरा स्कंद है, ये 7वां स्कंद है। और 562 पृष्ठ है।
यहाँ पर है देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। श्री देवी जी ने कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध। यहाँ आते आते यहाँ आ जाते हैं। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात सब छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। तुम्हारा कल्याण हो, वो कहाँ रहता है? यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म रहता है ब्रह्मलोक में। अब ये सिद्ध हो गया कि जैसे गीता अध्याय मराठ के श्लोक नंबर 13 में जो ये कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, इससे स्पष्ट हो गया कि मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और व्यवहारण अनुस्मरण उच्चारण करके सिमरन करता हुआ ये प्रयाति तजन दे हम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा, अब हम आगे गीता अध्याय मराठ के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मानो समरण माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ओम यह एक ओम अक्षर है। और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सिमरण करता हुआ, ये प्रयाति तो जंदे हम जो शरीर त्याग कर जाता है सयाति परमाम गतिम। ये अंडरस्टूड है कि ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी, और वो आपके समक्ष हो ही गया। श्रीमद् देवी भागवत में श्री देवी जी ने हिमालय को बता ही दिया। ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, उससे पा जाओगे, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में देखिएगा, अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, ये स्टार लगा रखे हैं, इसका यहाँ विश्लेषण किया है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति भी, साधक भी पुनः लौटकर पृथ्वी पर आते हैं, वो स्थायी स्थान नहीं है। इन्होंने आगे थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, देखिएगा इसी में 16वें श्लोक में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात इन अनुवादकर्ताओं ने गलती की है। यदि इसको सत्य माने, इसका ये अनुवाद सत्य माने कि मुझे प्राप्त होकर कभी पुनर्जन्म नहीं होता,
तो गीता अध्याय नंबर 12 का गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 का श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, ये झूठे सिद्ध हो जाते, झूठे सिद्ध हो जाते हैं। जिसमें ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी तेरा मेरा और सब इनका जन्म मृत्यु पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में तो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर यहाँ पर है, ये 5 नंबर, यहाँ से शुरू होता है। बहुनानी में वित्तानी जन्मानी तव च अर्जुन, तानी अहम वेद सर्वाणी न तोम वेथम वेतथ परंतम। इसका अर्थ यहाँ पर है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। ठीक है, अब फिर 9वें में देखो, 9वें श्लोक में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। ठीक है, जन्म तो है, इससे सिद्ध है कि इस गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु है। और आगे देखो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते। ये देखिएगा, ये 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, इसका मंत्र, ये 2 मंत्र यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पत्ति को, यह लीला से प्रकट थी अपने आप कह रहे, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब यहाँ विचलित हो जाते हैं ये लोग, ये जान पढ़कर इसको कि जो मुझको अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। इसमें इसका कहने का भाव ये है कि मैं जैसा अजन्मा हूँ, किस प्रकार का हूँ, किसा हूँ, कैसा हूँ, क्या मेरी स्थिति है। जो तत्वदर्शी संत इस बात से परिचित हैं वो यहाँ से पीछा छुड़वा जाते हैं, उनका सारे पाप कट जाते हैं। इसका भाव ये कहने का। अब ये कैसा जन्मा है, कैसा वो बताएंगे, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं उससे ये सिद्ध हो गया कि ये थी गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 के आगे जो 16वें का जो अगला हिस्सा हम लें, इन्होंने अनुवाद किया है, वो फिट नहीं बैठता, उसका अनुवाद सही नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का और श्रीमद् भगवत गीता का 16वां श्लोक है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ कहा कि परंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ पढ़ेंगे हम। अब देखो, विद्यते माने नहीं होता, न विद्यते। अब यहाँ पढ़िए, आप ब्रह्म भुवनाथ यानी ब्रह्मलोक तक सभी भवन, सभी लोका पुनरावर्ती में अर्जुन। फिर ये बताता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये बनता है कि मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते। विद माने केवल है, नहीं होता। विद धातु का विद धातु से विद्धते बना है। विद माने जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन।
मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन न विदते, जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी सभी प्राणी पुनराजन्म पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन, जो इस बात से परिचित नहीं है, जो नहीं जानते, जिनको ये ज्ञान नहीं, ये नहीं तो फिर ये वो 3 श्लोक झूठे सिद्ध हो जाते, ये अनुवाद गलत है इनका। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो कहा कि ओम नाम है इसका, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म होते रही, इसका खुद भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इसको सरपुरुष का है। सर माने नासवान, पुरुष माने ब्रह्म, प्रभु, स्वामी, ये नासवान है। और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी सब नासवान है, और इसकी खुद भी जन्म मृत्यु होती है। इसके कर्म और जन्म कैसे अलौकिक है, अब जो प्रसंग क्लियर करने जा रहा है दास, कि ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का, और ये स्वयं नासवान है। ब्रह्मांड आपको दिखा दिए, देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा। इसमें जो ये स्थान है अलग से, इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर अन्य रूप धारण करके कबीर जी रहते हैं, जिसके विषय में इन ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा को भी मालूम नहीं है। ये ऐसा गुप्त स्थान है ऐसे। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड है, सरपुरुष के, ज्योत निरंजन के। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये समझो एक गेंद है ये, और इसे ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का इसने एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना रखे, और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसकी अतिरिक्त 21वां जो ब्रह्मांड है उसने यहां बनाया अलग से। ये वैसे समझाने के लिए, लिखने के लिए स्थान लेना पड़ा, नहीं तो ये इसी आकार के आयु समझो, सारा ही ऐसा आकार इसका। और यहां एक तपतशिला है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार कराएगा, जो परब्रह्म के लोक में पहुंचती है। ये भी एक भंवर गुफा, ऐसे गोल आकार के हैं, ये आगे जाते हैं। ये काल का निज लोक है, यहाँ स्वयं रहता है, इस रास्ते को रोके बैठा है, यहाँ विराजमान रहता है, ये अन्य रूप धारण करके। और ये तपतशिला जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को पुण्य भून कर खाता है। अब ये ये इतना क्षेत्र है सरपुरुष का, ये इतना क्षेत्र है केवल सरपुरुष का, 21 ब्रह्मांड है। और ये देखिएगा, ये है कंप्लीट चित्र सारे ब्रह्मांडों का, ये है कंप्लीट चित्र सर्व ब्रह्मांडों का। ये देखिएगा। अब हम यहाँ आते हैं, जैसे अभी आपने जो ये देखा था 21 ब्रह्मांड, जो काल का पूरा क्षेत्र देखा था, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, ये वाला। और ये अक्षर पुरुष का है, ये इससे बाहर ये वाला। ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे 7 शंख ब्रह्मांड है। ये इतना क्षेत्र है, इतना। ये सरपुरुष और ये अक्षर पुरुष कहलाता है। इसको ब्रह्म, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जो इनके ऊपर भी मालिक है, इसके ऊपर भी मालिक है, सरपुरुष पे भी प्रभु है, अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है। ये है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये सतलोक है, ये सतलोक, सत्यलोक कहो, सतलोक कहो, ये सारा कुछ।
और इसके अतिरिक्त ये ब्रह्मांड हैं, यहाँ पर आप रहा करते थे। ये जितने ब्रह्मांड हैं, ये इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ये जितने अलग अलग ये दिखाई देते। यहाँ आपके मकान हैं, आपके महल हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े सबके। तो इन सब का मालिक ये है कबीर साहब सतपुरुष, ये परम स्थान परमात्मा का। ये 12वां द्वार है, ये 11वां द्वार, 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार ये यहाँ जाता है पर ब्रह्म के लोक में, यहाँ प्रवेश होता है, ये यहाँ निकलता है अक्षर पुरुष के लोक में। और ये 12वां द्वार है जिससे हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। ये 12वां द्वार है जो परम अक्षर ब्रह्म के लोक में यानी सतलोक में, सतपुरुष में के लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूरी रहने की व्यवस्था है और सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवा है और सभी पदार्थ वहाँ के अमृत हैं। जैसे गंगा का जल आप देख रहे हो, ऐसे लोक में भी खराब नहीं होता। तो 100 वर्ष रख लो उस गंगा के जल को पवित्र किसी शुद्ध बोतल में, शुद्ध पात्र के अंदर। तो ये सतलोक से चलकर आई है गंगा का वाटर, ये जल। एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है सतलोक के पदार्थों का। तो वहाँ दूध, दही और जैसे जल, इन सब की सरोवर भरे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। और सदाबहार वृक्ष से बड़े बड़े महल आपके वहाँ खाली पड़े हैं। आपके ही महल के आसपास इतने बहुत बढ़िया सुंदर मेवा, हर तरह के भोजन आपकी रसोई में भरे पड़े हैं। उनको छोड़कर आप यहाँ अपनी गलती से आ गए हो और यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे हो। सारा असंग जन्म हो गए आपका, ये निर्वाह पूरा नहीं होता से तुम आप देवता बन गए। वहाँ भी यही व्यवस्था देवताओं के, वहाँ भी ऐसे राजा हैं, छोटे राजा हैं, बड़े देवता हैं। आम जनता जो स्वर्ग में वहाँ चले जाते हैं वो ऐसे ही रहते हैं वहाँ पर, और उनकी भी जन्म मृत्यु होती रहती है। अब ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि जैसे बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, और ये सरपुरुष नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान, ये गीता जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से अन्य है, जो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में क्या स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में इसने स्वयं स्पष्ट कर ही दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इसमें तो स्पष्ट कर दिया कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि हम आगे ना रहेंगे। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में भी स्पष्ट कर दिया इसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये 5वां है, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में भी ऐसे ही कहा है, 4 के 9 में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये याद रखना, जन्म और कर्म दिव्य हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहा है श्रीमद् भगवद गीता के, इसमें कहा है कि अब नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है,
और जिसने सारे ब्रह्मांड को रचना की है वो है अविनाशी, जिसको कोई नहीं मार सकता। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी ये स पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये मूल पाठ है। उसका अर्थ ये है कि ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी एक वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ हो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हो, नीचे को शाखा हो। और जो संत इसके सभी छंद सभी विभागों को अलग अलग भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित्। ये देखिएगा, ये पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। अश्वत्थम माने ये पीपल का वृक्ष जानो, एक संसार रूपी वृक्ष जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों, नीचे को शाखा है। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके सभी विभाग पत्ते आदि को यह तम वेद, जो जानता है उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को, स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। अब देखो तो पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है, समझाया है, दिखाया भी है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 यानी 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। ये कंसेप्ट ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सारी ब्रह्मांडों का रचनहार, वो ऊपर की लोकों में रहता है। भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब लोकों के ऊपर बैठा है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको ज्ञान से उपदेश देने के उद्देश्य से आता है और अपने अध्यात्म ज्ञान को, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को वो स्वयं ही बताता है। और वो एक कवियों की तरह आचरण करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो ज्ञान प्रचार करता है, यानी पद्य भाग में। और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो स्वयं खुदा होता है, खुद अल्लाह होता है, खुद भगवान होता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार होता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वो स्वयं ही आकर बताता है। तो उस परमात्मा ने आकर फिर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, जिसको इस काल ने छुपा दिया था। उसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन कहो, काल कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ये अध्यात्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान स्वयं आया बताया और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे दास की भूमिका भी करके हमें दिखा के जाते हैं। भाई यहाँ के इस झूठे यश की, इस झूठी महिमा के लालच में अपना जीवन नाश मत करना, लोक लाज से बचकर रहना। जैसे कोई कितना ही अच्छा राजनेता हुआ है या कोई अच्छा कोई राजा हुआ है, उसने अच्छे नेक काम किए, क्योंकि अच्छे आदमी का स्वभाव अच्छा ही होता है, वो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों से वो राजा बनता है या कोई अच्छा राजनेता बनता है, धर्म नेता बन जाता है।
और आगे सतभक्ति ना करने से वो स्वयं तो कौवा बन गया और पीछे से उसके द्वारा किए गए विकास के कार्यों के कारण उसकी एक स्टैचू बना दी, मूर्ति बना दी। एक वर्ष में एक दिन उसका पानी पात मार के धो धा के धूप धाप दे के माला डालावे वो उसकी पार्टी वाले, और वो कौवा बन के उसी के ऊपर बैठ के माथे में बीट करने लग रहा है मनमाने। तो ये बताया है मन तू सुखे सागर बसरे और ना ऐसा यश रे। उस सतलोक में चल भाई, इससे बढ़िया तेरा और कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं। यहाँ की फोकट महिमा है। आज राजा है, कल गधा बन जाएगा, बता के महिमा हुई यहाँ की। तो इस लोक लाज से हटकर साधु संत अपने परमात्मा के ज्ञान के आधार से अपना जीवन निर्वाह किया करते हैं, अपनी मर्यादा में चलते हैं और अपनी भक्ति को बचा कर रखते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं एक अच्छे दास की भूमिका, अच्छे नागरिक की भूमिका, अपना काम करके खाना, कर्तव्य, नेक काम करना, साथ में भगवान की भक्ति भी करके दिखाई। और भगवान तो वो थे ही थे, सारे ब्रह्मांड चला रहे थे बनारस में बैठकर। तो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पांच रूप संसार। अब जड़ कौन है, वो इस दास को भेजा है वो मूल बताने के लिए। एक मूल कौन है ये देखिए, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना बताया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये छंद माने विभाग, जड़, तना, डार, ये शाखा और पत्ते, इन सब को जो बतावेगा स वेदवित। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में देखिएगा। ये अथ पंथ 10 अध्याय 15। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका उदाहरण, इनका अनुवाद पढ़ो, कितना अड़ंगा है इसमें। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ये वैसे इसका अर्थ है ऊपर को जड़ वाला। इन्होंने कहा कि आदि पुरुष परमेश्वर ये मूल है, जड़ है। अरे इन्होंने क्या कहा, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भागवत ही भगवान ही नित्य और अनंत और सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से वो कहे गए हैं। इस तरह के भैया ये कृष्ण के बांध रहे थे सारा सेरा। ये है आदि पुरुष परमेश्वर, ये बिल्कुल ठीक है। ये आदि पुरुष परमेश्वर कौन है, ये श्री कृष्ण नहीं है। यहाँ भूल लग रही थी इनको, ये श्री कृष्ण जी को मान रहे थे कि ये आदि पुरुष परमेश्वर है। नहीं, यहाँ गलती लगी हुई थी, पूरे विश्व के लगी हुई थी। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, और अधः शाखम, यहाँ भी गलत कर रखा है उन्होंने। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले अधः शाखम, ये गलत कर रखा है। देखो श्लोक नंबर 2 में, इसी 15वें अध्याय के, इसमें 2 बार अधः शब्द है, अधः। और इन्होंने अनुवाद सही किया जहाँ ये विचलित नहीं हुए। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर। ये ऊर्ध्व मूलम। अब फिर आगे हम प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये गलत कर रखे। संसार रूपी पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद नहीं, छंदासी, छंद माने विभाग होते हैं। केवल एक शब्द के एक ही अर्थ नहीं होते, विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग कहे गए हैं। और यह उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इससे हमने इतना सिद्ध करना था कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है,
स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने बताया है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और वो मूल जड़ गुप्त है। देखिएगा परमात्मा ने यहां से प्रारंभ किया है क्योंकि वो स्वयं थे जड़, वो मूल थे सारे संसार के। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, ये सर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये तना समझो, उसकी एक मोटी डार निकली वो सर पुरुष यानी ब्रह्म समझो। और तीनों देवा ब्रह्म के तीन पुत्र हैं, आगे ये तीन शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये जड़ कौन है, ये दास बताएगा। ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये देखिएगा अब ये राज खुलेगा आपके सामने। ये कबीर देव है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में क्या कहा है, 2 और 3 में क्या कहा है, ये देखिएगा। अब ये एक आपने पढ़ लिया, ये स्पष्ट हो गया, ये आपने पढ़ लिया सारा। अब दूसरे हम देखते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं। विषय पर वाला शाखा, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। देखो अब हम फिर इसका सहयोग लेंगे। ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ये देखिए, ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ये पृथ्वी लोक है। और पृथ्वी लोक, ये तीन लोकों के ऊपर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी का आधिपत्य है। पृथ्वी लोक, इस पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। तो यहां ये बोला जा रहा था ज्ञान पृथ्वी पर, ये कहते ऊपर स्वर्ग लोक तक और नीचे पाताल तक। ऊपर और नीचे केवल इन स्थानों पर इन तीनों की रेंज है, इन तीनों लोकों के ऊपर इनका आधिपत्य है। एक एक विभाग के ये मंत्री हैं, इतना समझो, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। मूल पाठ में भी सर्वत्र नहीं है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम मंत्र नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ये यहां से शुरू हुआ है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। पहले ये क्लियर करते हैं। ये देखिएगा मार्कंडे पुराण आपको दिखाते हैं, ये मार्कंडे पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये यहाँ का इनका चित्र है सर। अब आपको हम 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं, इसके 123 पृष्ठ पे। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, या मार्कंडे जी बोल रहे हैं। मार्कंडे जी बोले मुने, ये सब कुछ बताते बताते इसके सामने आ जाते हैं आप। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन 3 देवता कह लो और चाहे 3 गुण कहो। इससे बढ़िया कंसेप्ट जो मार्कंडेय पुराण में है शायद ही कहीं होगा। एक और दिखा दे, यह है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है।
अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई 4। यहाँ इसका ये सारा कुछ लिखा हुआ है इधर, बस इतना ही दिखाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसके हम यहाँ पहुँचते हैं तीसरे स्कंद में। अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, तीसरा स्कंद प्रारंभ हो गया। अब इसके हम यहाँ आते हैं। भगवान, ये है अध्याय 11, प्रश्न नंबर 11 और भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में। यहाँ 8वां श्लोक है। भगवान शंकर के अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए, क्यों युक्त किए। अब ये बीच में संस्कृत आ जाती। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दा धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया। और सुवित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों बना दिया आपने। इति सिद्धम रजोगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। फाइनल हो गया। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पर। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय नंबर 15 का श्लोक 2। उस संसार वृक्ष की, इस पर हमने पढ़ दिया, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये पीपल का वृक्ष है, आदि पुरुष परमेश्वर। तो यहाँ बताया को जो अब गीता ज्ञान दाता ने ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस इतना बताया। उसके उस बाकी शेष जानकारी के लिए उसने स्पष्ट कर दिया कि जो सारे विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, यज्ञों की जानकारी जो दी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, वो विस्तार के साथ कही है। उसमें वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, जो एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया, और जो इसके सभी छंद, सभी विभागों, पत्तों सहित जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। उस समय इन नकली गुरुओं ने उस परमात्मा की समरवाणी को हमारे तक आने नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। कबीर क्या जाने संस्कृत को, ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, धानक है, जुलाहा है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को। अरे परमात्मा ने संस्कृत की और अरबी की और इंग्लिश की जरूरत क्या है। वो सर्व संपन्न है, सर्व ज्ञान, वो सर्वज्ञ है। लेकिन आज वो सारी साची होगी उस समय बोली हुई सारी ज्ञान परमात्मा का। तो उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो जड़ कौन है वो बताएगा मेरा दास आकर के उस परम पिता के बारे में। ये दास भेजा तो तत्वदर्शी संत बनाकर उस परम पिता ने, कबीर भगवान ने। अब इसमें क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की
15वें अध्याय के देखिएगा, 15वें अध्याय का अब हम पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी, ये गलत लिखा है, ये विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकार रूपी ये शाखा समझो। तीनों गुण तो शाखा है, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं, ऊर्ध अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर और नीचे फैली हुई है बस। और मनुष्य लोक में इस पृथ्वी पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी ये अहमता ममता वासना रूपी जड़ है, ये भी इसके मुख्य कारण है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें कर्मों के आधार से यहाँ रोक के रखते हैं, इस काल के आदेश से। ये इसके मंत्री हैं, एक एक विभाग के मंत्री, इनकी ड्यूटी ला रखी है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, उसके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा, ऐसी वासना निकल रही है, उसके अंदर से ऐसी तरंगे निकल रही है, जैसे मिर्च होती है, मिर्च, और मिर्च का छोंक लगाया जाता है किचन में, और उसकी उस स्थूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल कर वो तरंगे, उसकी जो वासना, उसका गुण अफेक्ट कर जाती है, और 3 कमरों में अलग से सब छीकम छीक हो जाते हैं। तो मूल वस्तु रसोई में, उसका गुण ने जाकर कहाँ असर कर दिया, जीव के बस का नहीं, उन छीकों न रोक ले। तो ऐसे ही ये तीनों भगवान ऊपर रहते हैं अपनी अपनी राजधानियों में, उनसे निकल रही है रेज आप जी पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। इनके बस की बात नहीं। इन विषय वासनाओं, ममता, जैसे ब्रह्मा जी के कारण संतानों उत्पत्ति की प्रेरणा, यह विषय वासना इतनी प्रभावित कर रखी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, अपने आप संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर यहाँ के ठाठ बाट, ये भी रजोगुण के कारण ही प्राणी करता है, कोठी हो, कार हो, बढ़िया सब कुछ हो। फिर सतोगुण के आधार से ममता, एक दूसरे के अंदर बहन भाई में ममता, प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों में ममता, अपनी कोठी बंगले कार में, इनमें ममता, इनके अंदर मोह, ये जीव के बस का नहीं इसको छोड़ सके, ये प्रभावित है। जैसे किसी ने नशा कर रखा है, शराब पी ली, 2 घूंटी लाए, पाछू उसने आप नहीं पता तू क्या बोल रहा है, कहाँ पैर रखे हुए, कहाँ पड़ा है। तो ऐसा नशा है आपके ऊपर। और इन परमात्मा की इस भक्ति से, सत साधना से आपको ये एंटीबायोटिक का काम करेंगी, आपका नशा उतरेगा, इन तीनों गुणों का असर बिल्कुल कम होता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा एक नॉर्मल सा रह जाएगा जितना आवश्यक होगा बस, और फिर हम सफल होंगे उस समर्थ की सहारा लेकर। अब हम चल रहे हैं, देखिएगा। तो ये तीनों गुणों रूपी जो ये मुख्य कारण हैं यहाँ कर्मों के बंधन की। मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने की भी ये मूलानी जड़ हैं, ये मूल कारण हैं। नीचे और ऊपर, सब लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक इनकी रेंज है। अब आगे देखो, अब गीता ज्ञानदाता तीसरे श्लोक में स्पष्ट कर देता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यहाँ विचार काल का अर्थ है तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, चर्चा में, मैं उस परमात्मा की, उस संसार रूपी वृक्ष की संपूर्ण स्थिति को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए तो कहा है वेदों में कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 3रा श्लोक गीता जी का। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे इस गीता जी के विवेचन में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, यानी इसको ज्ञान नहीं, स्थिति तो है ही। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम
ये इसने गलत किया, अति दृढ़ मूल वाले, बस इतना, अति दृढ़ मूल वाले। अब मूल का अर्थ है ऊपर के लोक, जड़ जो है ऊपर के लोक हैं, जो प्रोक्ष हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये गीता वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। 15वें श्लोक मंत्र में यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, इसका जाप कर, काम करते करते श्रवण कर, विशेष कसक के साथ श्रवण कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर तो जान का श्रवण कर। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, ऊपर है, और मैं ब्रह्म हूं, एम खम ब्रह्म, मैं खम ओम, ओम मेरा नाम है। और मैं जैसे देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कह रही है कि ब्रह्म का ओम नाम है, उसका जाप करो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो ब्रह्म दिव्य, वो ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, वहां रहता है। तो ये खुद कहता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और मैं अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में वहां रहता हूं, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी है महर्षि दयानंद है। इसने तड़ंगा कर्ण का ठेका ले रखा था, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं करती। ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद, रामला मैदान, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, अंतिम ही मंत्र है। ये देखिएगा, ये 4400 अध्याय यानी 40वां अध्याय है, 4400 यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, ये ज्योत स्वरूपी काल है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह है प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। अरे अहम, ये यहाँ लिखा है सो अस्व अहम ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, और ओम नाम है मेरा, खम ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा तो गुप्त है, वह पूर्ण परमात्मा है, वह है तो प्रोक्ष रूप, वो गुप्त है, वो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। अहम मैं खम, ये खम का अर्थ है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ लिखना था ब्रह्म, देख ब्रह्म का क्यों डंगा कर दिया, सीधा लिखना था मैं ब्रह्म हूँ, सबके गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूँ, ओम उसका सबका रक्षक जो मैं उसका कोई बात ऐसा नाम जानो, ओम तो लिखना था ओम नाम जानो, ये तो निरा पशु था, इसने कक का पता नहीं था डंगा कर दिया। सीधा सा अर्थ है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और ये वेद ज्ञानदाता वही है, गीता ज्ञानदाता वही है, और कहता है मेरा एक ओम नाम है, और मैं दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म रूपी दिव्य आकाश, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ, और मेरा एक ओम नाम है। वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो ये जड़ है, वो जड़ रूपी भगवान वो गुप्त है। अब यहाँ बता रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 पढ़ रहे हैं, और श्लोक नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। न इसका आदि है और न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी ऊपर को जो जड़ है वो गुप्त है,
उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। परमात्मा ने जैसे पृथ्वी से बाहर जो वृक्ष दिखाई देता है उसके विषय में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना से पेड़ शुरू हो गया और जड़ गुप्त रहेगी, और सरपुरुष वहां की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र रूप संसार। अब वो जो जड़ है, मूल है, इसमें लिखा सुविरुद्ध मूलम, यानी वो जो ऊपर के लोग हैं जो गुप्त हैं, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं, इनकी दिव्यदृष्टि वहां काम कर ही नहीं सकी, तो वो कहते हैं ऊपर के लोग तो अविनाशी लोग हैं, वो शाश्वत स्थान है, इसलिए उसको सुदृढ़ मूलम कहा है, सुविरुद्ध मूलम, यानी वो तो अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा का, वो कभी नाश में नहीं आता। इस प्रकार यहाँ इसका ये संकेत है, न इसका आदि और न अंत पाया जाता है, और इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ऊपर के लोग जो शाश्वत स्थान हैं, मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण, यह लिखना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, छितवा माने काटकर, अर्थात इस उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का ये करता चला मैदान। तो ये तोब का गोला यानी तत्वदर्शी तत्व ज्ञान उस कबीर भगवान के द्वारा दिया हुआ, उस शस्त्र से काट के इसका मैदान कर दिया जाएगा। उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान को समझकर 15वें अध्याय का अब 4था श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इसका अर्थ ये है पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इस परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष को यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति से मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु तेरे भी रहेंगे मेरे भी रहेंगे अर्जुन, इसलिए केवल उसकी भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया श्रीमद् भगवद गीता से ही। अब 3 ही इनके मंत्र हैं जाप करण के, और ये साधना है। कई भक्त जैसे ये कबीरपंथी यहाँ मार खा रहे थे कि हम क्यों जाप करें इन कमलों में बैठे हुए माँ विष्णु महेश के, और हम क्यों जाप करें इस सतनाम के, हम तो उस परमात्मा को पाना है। काल ने यहाँ रोल मार ली इनकी, अरे ये जाप बकवास ये करेंगे एंड बेंड, अजर नाम अमर नाम पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये एक आरती सी करते रहे, सतनाम सतगुरु सतनाम सतगुरु। अरे ये इस भ्रम में रह के कोई इनको टोक देता, तुमको बात करो सतनाम सतलोक की, हर भक्ति करो इन ओम नाम की ऋण की, ये कोई सारा ज्ञान है। वो काल के दूत ये विचलित हो गए क्योंकि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था। हम ये जो मंत्र हैं ये हमारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, तो पृथ्वी हमारा जल इस उपास्य है, इष्ट है। हमारा उद्देश्य जल प्राप्त करना है, और बुक की और पाइप और हैंड पंप जो ऊपर मशीन है वो तो एक उपकरण है। उनसे इन सब प्रयत्नों से ये साधन है, साधना है हमारी, इससे वो जल मिलेगा जिसके लिए हम तड़प रहे हैं।
तो उस परमात्मा के पाने के लिए ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्म त्रिवेद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र का जाप उस परमात्मा को प्राप्त कराएगा। और जो नीचे से यहां से नीचे के जो जाप आपको दिए जाते हैं, ये यहां से आपके बंधन से मुक्त कराएंगे। आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है इन ब्रह्मा विष्णु महेश का, दुर्गा और गणेश का। क्योंकि जैसे हमने अब ये इनकी पूजा नहीं है, जैसे हमने बैंक का लोन ले रखा है और महीने में उसका भरते रहे समय पर, तो वह भी खुश और हम भी खुश। तो उनकी पूजा थोड़ी है, वो तो हमारा लेन देन है, व्यवहार है, वो करना पड़ेगा। हमने कोई कनेक्शन ले रखा है बिजली का और उसका बिल भरना है, तो पूजा थोड़ी कर रहे हैं हम बिजली वालों की। हम तो अपना उनको टैक्स दे रहे हैं, वो हमें सुविधा देते रहेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र हैं, ये पूजा नहीं है, ये कमाई है इनके मंत्र की। और इसके जाप से इनके अपने आप डिपॉजिट होता रहता है, जितना इनको आवश्यकता हमें यहाँ जो वस्तु मिलेगी। ये इनके मूल मंत्र हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे एक भैंसा है जोटा, और उसने कोई न्यू कहे जाओ जोटे जोटे भैंसे कति नहीं सुने, एक बार न्यू कर दे हर नो को देखेगा, तो उसका मूल मंत्र है वो हुर। तो इन देवताओं की ये मूल मंत्र हैं, इनके ये वश हैं, इनके बस की बात नहीं। तो इनसे हमें लाभ होगा, ये इस प्रकार समझो। ये सब संसार विचलित पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपके बात गला उतरेगी ना, क्योंकि पहले ज्ञान से पहले वाले भगवानों से सारा ही उल्टा काम, और यूँ सारा सुलटा, वो था उल्टा, उस उल्टे को हम सुलटा मान रहे थे, अच्छा मान रहे थे। तो इस ज्ञान से भ्रम निवारण होगा। इसको घना घना सुना करो, टीवी सीडी ले जाओ, पुस्तक पढ़ो, और साधना चैनल पर आता है तो उसमें देखा करो। ये तो एक कोर्स करना पड़ेगा, अपने कुछ दिनों में आपके उंगलियों पर आ जाएगा सारा ज्ञान। फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहेंगे तो भ्रमित नहीं कर सकते, और तभी आप भक्त बनोगे। ये देखिएगा 17वां श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 17 का और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23वां श्लोक में ओम तत् ओम ओम तत् तत् सत सत ओम सत तत् सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का निर्देश। ये निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स। समर्थ माने समरण करने का। ये ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से अन्य जो मूल संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, उसको प्राप्त करने का ये 3 मंत्र के साधना है, इससे वो मिलेगा। और जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो इन कमलों से हमने बरी होना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो इन मंत्र के जाप जो दास ने आपको बताए हैं, एक दिन में 108 मंत्र, कोई घने नहीं होते, करके देखिए। तो कई भागों में कर ले, एक बार नहीं कर सके 10 कभी कर ले, 20 कभी कर ले, फिर 20 कर ले, यानी 3 भागों में कर ले, 4 में कर ले। लेकिन एक बार अभ्यास पड़ा फिर तो आप डिटे ना जा, कई माला फेर दोगे। तो जितना करोगे उतना ही अच्छा है, नहीं एक माला में आपका खूब काम चल जाएगा। और फिर ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का। कई भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो रहा नहीं हमें, छोटे मोटे 10 20 100 200 चेले बना रहा है, वो फिर उनको भ्रमित करने के लिए कह देता है कि पहले मंत्र में भी वही नाम है, सतनाम में भी वही मंत्र है। ये क्या मंत्र मेरे से यहीं मिलते हुए कर रहा है एक बकवाद। अरे भले आदमी, यदि तू ही ऐसा गुणी होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुझे। अपन आत्माओं, जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और पति का नाम हरि सिंह, तो हरि सिंह केवल नाम, उस नाम से नहीं, वो किसका मंत्र है। अब जब उसको पूछेगा तो किसकी बेटी है, हरि सिंह की, तो वो कहाँ उसकी सुरती जाएगी अपने पिता पे। और फिर कहेगा, आप पूछेगा आप किसकी पत्नी हो, हरि सिंह की। वो हरि सिंह कौन और वो हरि सिंह कौन, नाम एक है लेकिन वो व्यक्ति 2 हैं, और उनके गुण और उनके
नाते में भी अंतर है। इसी प्रकार जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, दास जो मंत्र दे उसने ब्लाइंड फेथ करके देखो, ये प्रमाणित है। सब महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ उन्होंने भी यही जाप किया, ये आपके रूबरू कई बार कर लिया, रह कर और भी करते रहेंगे आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए। तो इससे क्या हो गया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश का अर्थ है डायरेक्शन, अग्रम मग्रम नहीं, विकल्प नहीं इसका, फिर कोई और मंत्र नहीं है। अपने आत्मा जो आज का सत्संग दास करना चाह रहा था, अभी तक तय भूमिका बनी है, बाकी शेष सत्संग कल सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अभी तक हमने जिन भी भगवानों को सत्यनारायण मान करके साधनाएं की, वो हमारी अबोधता थी, हमें ज्ञान ठीक से नहीं मिला था। हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुना करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य माने अविनाशी, नारायण माने मीन है यानी भगवान परमात्मा जो जल के ऊपर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर के विराजमान होने वाला, उसको नारायण कहते हैं। तो सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, वो भगवान जो जल के ऊपर आकर विराजमान होता है, वहां निवास करता है। तो श्री विष्णु जी सतोगुण भगवान हैं, ये नासवान हैं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं। तो हमने गलती से इस चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं था। अब सत्यनारायण अविनाशी भगवान कौन है? सत्य साहिब कहो, सत्यनारायण कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कौन है? ये असंख्य ब्रह्मांड का रचनेहारा और संचालक, इन सब का जनक है। वो कौन है? उसका शुभ नाम क्या है? उनका शुभ नाम है बंदी छोड़ कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर सत कबीर, यानी सत साहिब। सत साहिब तो उसकी उपमा है, उनका गुण है, और वास्तविक नाम उनका है कबीर परमेश्वर। तो वो कौन है जो काशी के अंदर 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका, दानक की भूमिका करते हुए पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया करते थे? वो परमात्मा सत्यनारायण हैं, सत्य साहिब हैं। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान कहां से हुआ कि ये सत्यनारायण है? ये ज्ञान हमें इस दास को कैसे हुआ? परमेश्वर की एक वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है,
मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। इसने कहा है, वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 9-24 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम डमारदास साहू जी है। सर कहाँ से हैं आप? मेरा गांव है सर नांगलदा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ सर जी मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर परम संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में 28 दिसंबर 2013 से नाम दीक्षा लिया सर जी मैंने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने सर हिंदू परंपराओं के अनुसार वही अपना ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, और इनके साथ साथ सर पहले हम कबीरपंथी से ही जुड़े थे सर जी। कबीरपंथी के अनुसार हमने उसमें एक कढ़ियार होता था। कढ़ियार ने हमको कुछ बताते थे कि शाम को संध्या आरती करना चाहिए, तो हम लोग उस समय सर जी संध्या आरती करते थे। उसमें हमको बताते थे कि संध्या सुमरन आरती और भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास, श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए,
न जानो इस श्वास को आवन होने के होए। श्वासा की कर सुमरनी कर जब पको जाप, परम तत्व को ध्यान धरू सोहंग आपे आप, सोहंग पवन पवन में बांधो मेर सुमेर, ब्रह्मगांठ हृदय धरू यह विद माला फेर। इन सभी चीज़ों के बारे में जरूर हम लोग पढ़ते थे सर जी, लेकिन हमको उनके गहराई का ज्ञान हमको नहीं मिला था सर जी। तो इसके बारे में हमको मिला कि हमारे पत्नी के भाई ने पहले परम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आए थे। उन्होंने हमको एक किताब ला करके दिया जिसका नाम है सर जी ज्ञान गंगा। उस ज्ञान गंगा को दिखाया कि भाई आप लोग भी कबीरपंथी और हम लोग भी कबीरपंथी उस समय थे। उन्होंने बताया कि देखो, कबीर को आज किसी ने पूर्ण परमात्मा नहीं बताया, लेकिन आज एक ऐसा संत है जो संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने पूरा वेद और पुराण को दिखा करके बता रहा है कि कबीर इज कंप्लीट गॉड, कबीर पूर्ण परमात्मा, कबीर सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब है, वही कुल का मालिक है। ऐसे करके बताया सर जी। तो हमने फिर उसको उस सत्संग को सुनना प्रारंभ किया। साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 आता था, उसको देखना प्रारंभ किया और उसके बाद फिर हमने उसको ज्ञान को समझ करके उनसे नाम दीक्षा लिया सर जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ सर जी, परम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमको बहुत से ऐसे लाभ हुआ। हमको पहले कम से कम 15 से 20 साल पहले हमको एक चर्म रोग, जिसको बोलते थे कि एलर्जी होता था सर जी। एलर्जी में क्या होता है, जैसे हम लोग किसानी काम करते थे, खेती बाड़ी काम करते हैं सर जी। खेती बाड़ी काम करते हैं तो उसमें हम जैसे खेतों में गए जरा से भी किसी का कचड़े का अपना शरीर में टच हो जाता था तो उसमें आपको बहुत बड़ा ऐसा सा शरीर में पूरा फोड़ा हो जाता था। उसको हमको बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज कराया, उनसे हमको राहत नहीं मिला। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद उसके बताए अनुसार भक्ति करने से हमको वो लाभ प्राप्त हुआ। उनके साथ साथ हमारे पत्नी जो है, उनको एक पथरी का भी प्रॉब्लम था, वो भी परमात्मा के दया से ठीक हुआ। उसको बवासीर का भी प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हुआ सर जी। ये लाभ हुआ। इनके साथ साथ हमको बहुत से अभी वर्तमान का ही लाभ, सबसे बड़ी बहुत अच्छी लाभ मिला है परमात्मा बंदी छोड़ की सद्गुरु रामपाल जी महाराज की दया से सर जी। ये हमारे ऊपर बहुत से ऐसे मधुमक्खी जो हैं ऐसे ही वार किए, जैसे कि आज हमको वो बहुत सारा काटेंगे और हमारा सीधा सीधा प्राण ले लेंगे, इस टाइप से हमारे ऊपर वार किया। लेकिन उस समय हम यदि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो हमारा उस दिन मृत्यु निश्चित था। परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल महाराज ने कहा है, सद्गुरु शरण आए से आई टला बली, और जो मस्तक में सूली थी वह कांटे में टल जाए। तो परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने हमको नाम दीक्षा दिया था, उस नाम का हमने सुमरण किया। वैसे ही मधुमक्खी ने फिर अपने आप अपने जहाँ आए थे उसी जगह अपना चल करके भग गए भगत जी सर जी। चर्म रोग की समस्या हमको लगभग 15 से 20 सालों से था, वो समस्या भी हमको निजात मिला, वहाँ से लाभ मिला सर जी। और इसके साथ साथ हमको आध्यात्मिक लाभ मिला। जिन्होंने हमको सदग्रंथों के बारे में नहीं जानते थे उसके बारे में दिखाया, और हमको हमारे बच्चे जो छोटे छोटे थे उनको निमोनिया होता था, उससे भी हमको लाभ मिला। और हमारे भक्तमती मतलब श्रीमती जी को, पत्नी को, उसको बवासीर से भी लाभ मिला। इस टाइप से हमको बहुत से लाभ मिले परमात्मा के दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि आज विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, उनके बताए अनुसार ज्ञान को आप ग्रहण कीजिए। उनके भक्ति मार्ग में चलने से आपको भी लाभ मिल सकता है। जो लाभ हमको मिला है उनके अनुसार भक्ति करने से सब कुछ मिल सकता है सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? परम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे लिया जा सकता है कि आज विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी चलती है सर जी, उसमें नंबर दिया रहता है, उस नंबर से कांटेक्ट करके अपना नाम दीक्षा लेकर सकते हैं सर जी। धन्यवाद सर। सर साहब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी